अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज जो हमारा पॉइंट है वो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की डेफिनेशन हमने कल कर ली थी, लेकिन इससे लॉन्ग क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आज हम अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले लाइन में तो थर्मोमीटर की डेफिनेशन आई थी ना कि एक ऐसी डिवाइस जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो थर्मोमीटर के अंदर यूज़ किए जाते हैं एज अ लिक्विड, ताकि हम उसको प्रॉपरली मेजर कर सकें उस टेम्परेचर को। ठीक हो गया। अब वो जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स। क्या कहते हैं उसे? थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स। ये सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जब इन्हें हीट किया जाता है तो ये एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्सपैंड करें और हर हीट मतलब हीट के हर प्रॉपर चेंज के साथ ना प्रॉपरली एक्सपैंड करें। यहाँ एग्जांपल, सम सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, सम चेंजेस देयर कलर एंड सम चेंज देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। कुछ एक्सपैंड करते हैं, कुछ अपना कलर चेंज करते हैं और कुछ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज कर लेते हैं। नियरली ऑल द सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तकरीबन सारे के सारे सब्सटेंस जो है ना, जब उन्हें हीट किया जाता है तो एक्सपैंड करते हैं। लिक्विड भी कुछ इस तरह के हैं, जब हीट करें तो एक्सपैंड कर देते हैं, उसे हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स में काउंट कर सकते हैं। कॉमन थर्मोमीटर्स आर जनरली मेड यूजिंग सम सूटेबल लिक्विड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल। कॉमन जो आम तौर पर थर्मोमीटर्स बनाए जाते हैं ना, उसमें लिक्विड को यूज़ किया जाता है थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पे। और थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पे जिस भी लिक्विड को यूज़ किया जाता है उसकी ये प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है इस लॉन्ग के अंदर कि थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है कि विजिबल हो, मतलब इसे देखा जा सके। दूसरी, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। इसकी थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म हो, मतलब कि ये एक्सपैंड जब करे ना तो तरतीब से एक्सपैंड करे। जिस तरह अगर फर्स्ट मतलब 2 डिग्री इंक्रीज़ हुआ टेम्परेचर तो ये फ़र्ज़ करें 2 सेंटीमीटर मूव कर जाए। अगर 4 डिग्री इंक्रीज़ हुआ है तो 4 सेंटीमीटर मूव कर जाए। अगर 6 डिग्री इंक्रीज़ हुआ या 10 डिग्री इंक्रीज़ हुआ है तो 6 सेंटीमीटर मूव कर जाए या 10 सेंटीमीटर मूव कर जाए। तो इसकी थर्मल एक्सपेंशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए ताकि हम लो टेम्परेचर में मेजर कर सकें। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि हाई टेम्परेचर भी इजीली मेजर किया जा सके। इट शुड नॉट वेट ग्लास। ये ग्लास को वेट ना करे, मतलब ग्लास के साथ चिपके ना। और ये ग्लास के साथ चिपक जाएगा तो इसको मेजर करना टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के अच्छी कंडक्टर होना चाहिए उस मटेरियल को। इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होती है कि अपने अंदर हीट को स्टोर कर लेना। अगर वो मटेरियल अपने अंदर हीट को स्टोर कर लेगा तो हीट रिलीज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब हीट रिलीज़ करना मुश्किल होगा तब हम मटेरियल को ठंडा करेंगे, वो उसकी एक्सपेंशन ख़त्म होगी, उसका फैलाव ख़त्म होगा तो वो वापस नीचे नहीं आएगा। तो ये इसकी इसी वजह से स्पेसिफिक हीट भी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। अब देखें, ये लिक्विड इन थर्मोमीटर। कहते अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हैज़ अ बल्ब विद अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब। अब ये देखें, ये इस बल्ब के अंदर ये मरकरी या लिक्विड पड़ा होता है और इसके साथ एक छोटी सी बारीक सी ट्यूब होती है, उसे हम कैपिलरी ट्यूब कह देते हैं। यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर सच एज शोन इन फिगर, जिस तरह फिगर में दिखाया हुआ है। कहता है अ सूटेबल लिक्विड इज फिल्ड इन द ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर सूटेबल लिक्विड फिल किया जाता है। व्हेन बल्ब कॉन्ट्रैक्ट द हॉट ऑब्जेक्ट। अब ये वाला जो बल्ब होता है ये हॉट ऑब्जेक्ट के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, मतलब जब अगर आप अक्सर देखा होगा डॉक्टर्स के पास जाए ना तो ये थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो हॉट जगह पे ये क्या करते हैं, या तो आपके बाजुओं के नीचे या तो मुंह में ये चीज़ जो है ना ये रखी जाती है, जिसके अंदर ये बल्ब जो है आपके मुंह में रखा जाता है ताकि ये हॉट जगह पे जाके कॉन्ट्रैक्ट करे और जितना भी वहाँ पे टेम्परेचर है उसे मेजर कर सके। द ग्लास स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर इज़ थिक एंड एक्ट एज अ सिलेंडर लेंस। सिलेंडर लेंस के तौर पर एक्ट करती है। इट मेक्स टू इजी सी द लिक्विड लेवल ऑफ द ग्लास ट्यूब। और बाकी ये सारे के सारे जो पार्ट है ना, ये ग्लास ट्यूब में लिक्विड का जो लेवल है ना इसे चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब लिक्विड जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतने ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जितने ज़्यादा लिक्विड नीचे होगा उतने टेम्परेचर उसका कम होगा। अब मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये देखें बहुत ज़्यादा कम है, -39 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही कम फ्रीजिंग पॉइंट है। और हमने अगर याद करें तो ये देखें, इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब मरकरी एक सूटेबल थर्मोमेट्रिक मटेरियल है। इसी की तरह इसका देखें, बॉयल्स एट 357 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करता है। तो ये हमने पढ़ा था ना, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। इट हैज़ ऑल द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड अबव। जितनी भी ऊपर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी हैं इसमें सारी की सारी मौजूद होती हैं। इसी वजह से मरकरी जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल थर्मोमेट्रिक मटेरियल है।
ठीक है। अब मरकरी ग्लास इन ग्लास थर्मोमीटर वर वाइडली यूज्ड इन लेबॉर्ट्री, सबसे ज़्यादा लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है, क्लिनिक्स में यूज़ होता है, हाउस में यूज़ होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, किधर से -10 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब इतने ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस में मैं दोबारा याद करवा दूँ कि पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब देखें हमारे पास दो किस्म के पॉइंट्स होते हैं, एक होता है लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स। लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? लोअर फिक्स पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का वो पॉइंट जिस पे, अगर वाटर की बात करें तो वाटर का वो पॉइंट जिस पे वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। अपर फिक्स पॉइंट जिस पे वो बॉयल होना शुरू हो जाए। द थर्मोमीटर हैज स्केल ऑन इट्स, द स्केल हैज़ लो फिक्स पॉइंट, द लोअर फिक्स पॉइंट इज मार्क एज शो द पोजीशन ऑफ लिक्विड इन द थर्मोमीटर व्हेन इट प्लेस इन आइस। जब उसको बर्फ़ में रखा जाए उस टाइम पे कम से कम रीडिंग्स जो शो हो रही हों, कम से कम रीडिंग जो शो, अगर बर्फ़ पे रखा जाए ना तो ये 0 रीडिंग शो करेगा, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मार्क शो होता है उसे क्या कहते हैं? उस टाइम पे उस लोअर मार्क को कहेंगे लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। इसी तरह अपर फिक्स पॉइंट क्या होगा? अपर फिक्स पॉइंट इज मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ लिक्विड इन थर्मोमीटर व्हेन इट प्लेस इन स्टीम एट स्टैंडर्ड प्रेशर अबव बॉइलिंग पॉइंट। जब उसे स्टीम के अंदर रखें उस टाइम पे जो सबसे ऊपर वो पॉइंट शो कर रहा होगा ना, वो थर्मोमेट्रिक मटेरियल सबसे दूर वो जो पॉइंट शो कर रहा होगा उसे हम कह देंगे उसका अपर फिक्स पॉइंट। तो दो फिक्स पॉइंट है, एक लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और अपर फिक्स पॉइंट ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसी बेस पे हम बता देते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल में अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा, और सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में अपर और लोअर दोनों फिक्स पॉइंट्स कौन से होंगे। तो ये छोटे से एक वो था थर्मोमीटर का इंट्रोडक्शन था, यहाँ तक आपने इसका करना है। आगे जो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। 3 स्केल्स हैं, इन तीनों स्केल्स के बारे में हम कल स्टडी करेंगे और अच्छे तरीके से इन्हें देखने की कोशिश करेंगे। इन्हें हमने डिफाइन करना है अपर और लोअर फिक्स पॉइंट की बेस पे, तो आपने याद कर लेना है। अब देखें अपर फिक्स पॉइंट क्या है, यहाँ से लेकर जितना ये अंडरलाइन होने लगा, ठीक है, यहाँ तक आपने करना है अपर फिक्स पॉइंट। इसी तरह सॉरी लोअर फिक्स पॉइंट। इसी तरह अपर फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन जब करनी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी अपर फिक्स पॉइंट की। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये दो आपने अच्छे तरीके से ये तैयार कर लेना है। उसके अलावा बाकी जो ऊपर जितना भी ये सारा आपने यूज़ करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मरकरी क्यों यूज़ किया जाता है थर्मोमेट्रिक मटेरियल में? मरकरी क्यों यूज़ करेंगे थर्मोमेट्रिक मटेरियल में? तो मरकरी, क्योंकि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो थर्मोमेट्रिक मटेरियल में होनी चाहिए, इसीलिए मरकरी जो है वो यूज़ किया जाता है थर्मोमेट्रिक मटेरियल में। बॉइलिंग पॉइंट कम कितना है? -39 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट कम कितना है? -29 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कितना है? 357 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है जिसकी वजह से हम इसे यूज़ कर लेते हैं एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल। थैंक यू।